पश्चिम बंगाल की सरकार ने जैसे ही मुहर्रम पर कॉरिडोर वाला फरमान जारी किया, वैसे ही सियासी विवादों का नया रास्ता तैयार हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निष्ठा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया जाने लगा। बंगाल की व्यवस्था की तुलना योगी के उत्तर प्रदेश से की जा रही है। दोनों सूबों की सरकार की मुहर्रम नीति की विवेचना की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि योगी और ममता के मुहर्रम मॉडल में क्या अंतर है? क्या मुहर्रम के नाम पर ममता ध्रुवीकरण कर रही है, ताजिया पर तुष्टीकरण, या इस पर सियासत हो रही है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये सुन लीजिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुहर्रम को लेकर क्या आदेश दिया है। मुहर्रमे যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি তো ইতিমধ্যেই পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে বাসের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। এটা খুব সেনসিটিভ সাবজেক্ট, এটা দেখে নিতে হবে। জেলাগুলোকেও সেম রুল ইজ টু বি অ্যাপ্লাই টু দ্য ডিস্ট্রিক্ট অলসো। মানুষ দেখে নাও, কমিশনারগুলোকেও বলে দাও। উল্টো রাত আছে আবার নেক্সট স্যাটারডে সানডে। मुहर्रम पर जारी इस बैरिकेडिंग वाले आदेश के बाद ममता पर तुष्टीकरण को विस्तार देने का चौतरफा आरोप लग रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू तमाम पार्टियों के नेता ममता की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी मुहर्रम के लोगों के लिए अलग से कॉरिडोर बना करके रास्ता निकाल रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि कानून की व्याख्या जब हुई है कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा नियम हो, तो किसी भी सरकार को उसका उल्लंघन करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बीजेपी के नेता सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, शैक्षणिक स्तर पर भी बंगाल को इस्लामिक तौर पर तरजीह देने का आरोप लगा रहे हैं। आलिया यूनिवर्सिटी में तकनीकी सहायक पदों के लिए इस्लामी संस्कृति की जानकारी रखने वालों का आवेदन मांगा गया है। ममता बनर्जी जिस शर्त रख रहा है वही शर्त, इसलिए मैं समझता हूं ऐसा जो मुस्लिम करण ममता बनर्जी कर रहा है, इसमें उनका पश्चिम बंगाल का और पश्चिम बंगाल सरकार का भी आगे चल के बहुत मुसीबत में पड़ने वाला है। और पश्चिम बंगाल को एक मुस्लिम स्टेट बनाने का साजिश जो इस्लामिक दुनिया कर रहा है, उसमें योगदान दे रहा है ममता बनर्जी। अब जरा समझिए कि कब कब ममता बनर्जी ने ऐसे फैसले लिए जो तुष्टीकरण की नींव पर खड़े दिखते थे। अक्टूबर 2015 में मुहर्रम के चलते विजयादशमी के दिन दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी थी। अक्टूबर 2016 में मुहर्रम के चलते दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाई थी। जनवरी 2017 में पाठ्य पुस्तकों में रामधेनु के स्थान पर रंगधेनु शब्द का प्रयोग किया। 14 जनवरी 2017 को मकर संक्रांति में आरएसएस की सभा पर रोक लगा दी गई थी। अप्रैल 2017 को विद्या भारती स्कूल बंद करने का आदेश दिया था। फरवरी 2018 में आरएसएस के 125 स्कूलों को बंद करने का फैसला दिया। अगस्त 2023 में इमाम और मुइज्जिनों का मासिक भत्ता बढ़ाया गया। अब जब इस बार अलग कॉरिडोर बताने का फरमान जारी किया है, तो कांग्रेस भी ममता सरकार के फैसलों को वोट बैंक की परवाह बता रही है। लेकिन टीएमसी के नेता कुछ यूं जवाब दे रहे हैं। They have no other job. Their only mission and their only vision is to spread Islamophobia and somehow do communal divisive politics for their political mileage. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ममता सरकार पर सवाल उठाने वाले मुहर्रम पर योगी मॉडल दिखा रहे हैं। हालांकि सवाल और सियासत योगी के फैसलों पर भी है, मगर उससे पहले जानिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या आदेश जारी किया है। कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का सम्मान है, लेकिन नई परंपरा को अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक यात्राओं, जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। ताजिया वहीं रखे जाएं जहां किसी प्रकार का विवाद ना हो। यदि नया विवाद सामने आता है तो पहले उसका निस्तारण करें, फिर निर्णय लें। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकले और कोई नई परंपरा और नया रूट ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। अधिकारी सोशल मीडिया पर नजर रखें। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.